हेलो गाइस, वेलकम बैक। अच्छा, ये वीकली एनालिसिस है। पहले हम सबसे पहले जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि पूरे वीक में कौन कौन सी न्यूज़ आई हुई थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे पास वीक था 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक का जो वीक था हमारे पास, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास डॉलर की सबसे पहले न्यूज़ थी CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करती है कि आपके जो इन्फ्लेशन है वो किस तरह मार्केट में प्राइस इन हो रहा है, और आपका जो एंड प्राइस या फिर कह लें कि एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर जो है, जो कि हर बंदा कस्टमर होता है किसी ना किसी प्रोडक्ट का। तो जो कंज्यूमर है उस तक जो प्राइस जो प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं उनकी क्या प्राइजेज़ हैं और उनके इंडेक्सेस किस तरह मूव कर रहे हैं। तो जिस तरह इनका रेट जितना ज़्यादा CPI होगा, इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CPI नंबर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इनके रैकेट को देखेंगे किस तरह मूव कर रहे हैं, अगर हम लास्ट 3 मंथ्स के देखें एक्सक्लूडिंग दिस मंथ्स, तो अगर हम मई से स्टार्ट करें तो मई में हमारे पास 1.2% थी, जो कि इन्होंने कम करके 0.2% पर लेके आने की कोशिश की, जो कि ये सक्सेसफुल रहे, काइंड ऑफ 0.3 तक आ गई। तो इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कम हो गई। लेकिन फिर इन्होंने ज़्यादा किया CPI को, इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई इसके साथ साथ। और इसी तरह अगर हम देखते जाएँ तो हमारे पास जो लास्ट मंथ की थी वो 1.0 थी और फोरकास्ट थी 1.1 की, तो हमारे पास 1.3 आई। तो इससे क्या होता है, हमारे पास डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन जितनी भी कमोडिटीज़ और जो बाकी चीज़ें जो कि डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही हैं वो वीक हो जाएंगी। तो जैसे गोल्ड है फॉर इंस्टेंस, जो कि डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी, बेरिश जाएंगी और वीक होंगी। और स्टॉक मार्केट भी इसी तरह बेरिश जाएंगी। अच्छा, अगर हम इसके बाद देखें कि इस मंथ का क्या आया है, इस मंथ में हमारे पास जो CPI की रिपोर्ट आई है वो कुछ इस तरह थी कि हमारे पास जो प्रीवियस मंथ था उसका 1.3 था और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.2, जो कि बहुत कम था विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मंथ। इसका मतलब ये है कि अपनी फुल कोशिश कर रहे हैं उसको कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। तो काफ़ी हद तक ये लोग उसमें कामयाब भी रहे, और CPI के जो इस दफ़ा नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे थे, 0.0%, जो कि ऑब्वियसली डॉलर के लिए इतना अच्छा नहीं है, डॉलर उससे वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं कि यूजुअल इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। तो इसमें यह कि इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, तो हमारे पास जो डॉलर है वो ऑब्वियसली वीक होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कौन सी न्यूज़ है, कोर CPI, जो कि यही है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक और इंडेक्स टाइप है। फिर हमारे पास PPI थी, जो कि हमारे पास होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके, और प्रोड्यूसर मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो लोग किस तरह चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको क्या प्राइसेस पड़ रही हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ें डिपेंड करती हैं जो कि प्रोड्यूसर को क्या प्राइस बन रही है, पड़ रही है। अगर प्रोड्यूसर को महंगी चीज़ बनाने में महंगा पड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसने जो है कंज्यूमर उसको चीज़ महंगी ही बेचनी है। तो CPI काइंड ऑफ डिपेंडेंट है PPI पर। तो PPI की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसमें क्या था इस दफ़ा। अच्छा, अगर हम देखें प्रीवियस मंथ्स में PPI क्या थी और उसका इम्पेक्ट इस मंथ में कैसा था, और फर्दर हम आगे क्या देख रहे होंगे इसमें। तो अगर हम देखें कि लास्ट 3 मंथ्स का देखें एक्सक्लूडिंग दिस मंथ, तो अगर हम देखें हमारे पास जो प्रीवियस था 1.4 से इन्होंने कम किया 0.5 तक, मतलब कि जो प्राइजेस थी, जो प्रोड्यूसर को प्राइस बन रही है एक प्रोडक्ट बनाने में, उसको रिड्यूस इन्होंने किया। फिर इनको ज़्यादा करना पड़ा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में रिसेशन आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इस वजह से इनको बढ़ाना पड़ा, मजबूरी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिल रहा है। तो इस दफ़ा क्या था, इससे जो लास्ट मंथ गुजरा जुलाई, इसमें उन्होंने कोशिश की कम से कम उसको रिटेन रख सकें। अगर कम नहीं कर सकते प्राइस, जो इन्फ्लेशन को कम, अगर इन्फ्लेशन को अगर कम नहीं कर सकते तो कम से कम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन बुरी तरह नाकाम, 1.1%, और इन्फ्लेशन ऑब्वियसली गोइंग थ्रू द रूफ। तो इस दफ़ा इन्होंने दे हैव डन अ मार्वलस जॉब ऑब्वियसली, कि किस तरह इन्होंने किया कि इस दफ़ा 1.1 का टारगेट था, लेकिन 1.1 प्रीवियस मंथ, और इनका टारगेट था 0.2 का, कि एक्सट्रीमली इसको कम कर सकें, इन प्राइस के ऊपर इनको होल्ड कर सकें। लेकिन
जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू है वो -0.5 है, जो कि बहुत अच्छा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का उन्होंने किया, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे कि हम देख सकते हैं, एक्चुअल ग्रेटर दैन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, तो ये करेंसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे है कि एक और जो न्यूज़ आई थी कि जो पाउंड है उसका इन्होंने जीडीपी रिलीज़ होना था उस पर, तो इसको अगर हम रिव्यू करें तो इसमें भी वही है कि ये अपना जीडीपी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब जीडीपी ज़्यादा, जितना ज़्यादा अच्छा जीडीपी है कंट्री का, उतनी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी है, आप उतना ग्रो कर सकते हैं, जितना जीडीपी है आप उतना स्पेंड कर सकते हैं। सो कोरस्पॉन्डिंगली जो इकोनॉमी है ऑफ एनी कंट्री इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स जीडीपी, कि आप कितने एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कितने डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपने कितना बजट एलोकेट किया हुई चीज़ों के लिए। तो अगर हम देखें इस मंथ में, जो प्रीवियस मंथ था उसमें 0.4% था, एक्सपेक्ट ये करे थे -1.2, लेकिन आया 0.6, जो कि ऑब्वियसली इज़ गुड फॉर करेंसी, क्योंकि कम डाउन साइज करें जीडीपी को, लोअर द एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर पैसों को कंट्रोल करेंगे खर्चने से तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कंट्रोल में, क्योंकि कम पैसा यूज़ हो रहा, कम पैसा यूज़ होगा तो लोग कम चीज़ें खरीदेंगे, कम चीज़ें खरीदेंगे तो चीज़ों की जो रेट्स इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे ये तरीका होता है कि आप लोगों को मजबूर कर दें कि वो स्पेंड कम करें अपने पैसे। सो ये था पाउंड का जीडीपी। और अगर हम इसको देखें कि डॉलर पे आज इसकी न्यूज़ भी थी, कंज्यूमर सेंटीमेंट इनका क्या है, तो इट केम हाईली बुलिश। सो इसका मैं आपको इफेक्ट भी दिखाता हूँ कि डॉलर पर इसका कैसे इफेक्ट हुआ और गोल्ड पर इसका कैसे इफेक्ट हुआ, जो डॉलर का इंडेक्स है उस पर गोल्ड। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ग्राफ्स हैं यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं उन पर मैं आपको लेके जाना चाह रहा था। अगर हम इसको देखें कि ये यूएस के इन्फ्लेशन रेट का चार्ट है, अगर हम इसके चार्ट पे जाएं, ये पता नहीं हो सकता है कि नहीं, लेट्स सी, जो पुराना वाला तो उसी पे हम चलते हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि यूएस में इन्फ्लेशन सिस्टम क्या है, यूएस में इन्फ्लेशन अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के, अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का, नो कुछ, अच्छा अगर हम इस ईयर की चीज़ को देखें कम से कम, तो हमारे पास जो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ, लास्ट अगस्त में 5.2%, it rose up to 6.8% and peaked in March due to the Russia Ukraine war, जो उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ऑब्वियसली, क्योंकि जो दुनिया का ज़्यादातर और दुनिया के जो मेजर एक्सपोर्ट ऑफ गैस एंड ऑयल रशिया, गोल्ड रशिया, उसके बाद आपके जो ग्रेन्स, वीट, फूड यूक्रेन, तो एनर्जी रशिया अगेन। सो इन सारी चीज़ों के अगर हम देखें तो इट बिकेम क्वाइट ऑब्वियस कि जो इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया में बढ़ेगी, उन चीज़ों की प्राइस महंगी हो जाए बात है, क्योंकि वो चीज़ें मिल ही अगर नहीं रही तो वो महंगी ही होंगी। उसके बाद अगर हम देखें कि अप्रैल में कंट्रोल करने की कोशिश की 8.2% बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, तो उसके बाद जून में 9.2% ऑब्वियसली अगेन रोज। सो अगर हम देखें कि काइंड ऑफ हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लो, मे बी अनदर हायर लो टू फॉर्म और टू लाइक टू मेक अनदर हायर हाई, क्योंकि लास्ट जो 9.6 था जून में, तो मे बी अभी इसको भी क्रॉस कर जाए, जो कि लास्ट आई गेस 20 ईयर्स का हाईएस्ट था। सो लेट्स सी कि इन्फ्लेशन कैसे परफॉर्म करती है, कि क्या नेक्स्ट मंथ की क्या रीडिंग्स आती हैं। तो अगर हम इस तरह एक पीपीआई का चार्ट था, ये भी काफ़ी इंटरेक्टिव था। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं कि जो ओवरऑल पीपीआई, इसमें टोटल, वैसे टोटल पे जाता हूँ कि ये लोग इन्फ्लेशन, अब देखें मार्च में अगेन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, तो जो जो पीपीआई थी, मतलब कि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो 1.7% पे चला गया मार्च में।
फिर ऑब्वियसली अगर जैसे कि यहाँ पे थी इन्फ्लेशन कम हुई अप्रैल में, तो लाइक वाइज यहाँ पे अप्रैल में कम होगी। फिर जून में पीक दोबारा इसने बनाया 1.2 1.0 का, अभी दोबारा नीचे की तरफ जा रहा है। लेट्स सी कि नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, क्योंकि जुलाई में इस दफ़ा नेगेटिव 0.5 है। और अगर हम यहाँ पे देखें, यस नेगेटिव 0.5। सो ये था पीपीआई और इन्फ्लेशन का। इसके बाद अगर मैं डॉलर इंडेक्स पे अगर हम देखें कि इस दफ़ा जो वीक था ये वाला, जो कि अभी वीक ख़त्म हुआ है, ये वीक कैसा था। अगर हम ओवरऑल इसको एनालाइज करें मार्केट को कि ये कैसे मूव कर रही है, तो अगर हम देखें मार्केट क्या कर रही है, हाई हाइज हाई लोज, अगेन हाई, अगेन हायर लो, again higher high, and then most probably a higher low for the bullish run of the gold index. So let's see कि ये गोल्ड इंडेक्स जो है कहाँ तक जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि अब इसकी वजह ये ना कि अगर आप देखें कि इंटरेस्ट रेट्स में, अगर आपको इंटरेस्ट रेट्स दिखा सकूँ, लेट्स सी अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स आ जाएं, तो इससे प्रीवियस वीक में थे, अगर उससे भी प्रीवियस वीक, या ये रहे इंटरेस्ट फेड के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें इंटरेस्ट रेट्स का क्या सूरत हाल है, मैं एक मिनट आपको पहले ये दिखाता हूँ, फिर साथ में आपको उसका रिलेट कराता हूँ। अगर अगर हम मंथली चले जाए, चलें वीकली भी ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें जो इंटरेस्ट रेट्स थे हमारे पास, मार्च है हमारे पास, उसमें इंटरेस्ट रेट थे 0.5। मार्च, वेयर इज़ मार्च, हेयर वी आर, मार्च 16 ऑफ मार्च, इस वाले वीक में, जो ये वाला वीक है, इस वाले वीक में हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स थे क्या, 0.5, 0.5%। ठीक है, लेट्स चेंज द कलर टू वाइट एंड आई गेस दैट वुड बी गुड, एंड लेट्स प्लेस percentage sign as well. So here we go, the percentage sign. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या 0.5%। अगर इसी तरह हम अगर आगे आए मई में 0.5 से 1.0, जो कि डबल है, बिल्कुल डबल हो गया। नॉट इन अप्रैल बट इन मई 4th, वेयर इज May 4th, this week, May 4th. So it would be like up to 1.0%, 1.0%. Okay, and if we further go, May के बाद जून 1.0 से 1.5 एक्सपेक्टेड था, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा, मतलब कि जो प्राइजेस इन्फ्लेशन जो ऊपर जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को इंतहा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि उन प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सके। तो ये 1.5 की बजाय 1.75% आया। सो 15th of June, 15th of June, let's go to 15th June, June, and here would be 15th of June. So there, and place 1.75%, 1.75%। ओके, और उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो लास्ट था वो था ऑन दिस डे, बट दिस डे वाज 27th of July, 27th of July को हमारे पास 2.5%, 27th July, या दिस वीक।
2.5%. 2.5%. ओके नाउ, अच्छा अगर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे दो से तीन चीज़ें जिनको आपको साथ साथ लेके जाना है। एक, सबसे पहले हमारे पास फेड के इंटरेस्ट रेट्स, उसके बाद हमारे पास जो ये यूएस का इन्फ्लेशन वाला चार्ट है दूसरी, दूसरा के उसके बाद इसको करस्पॉन्डिंगली डॉलर कैसे मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास था मार्च, मार्च में हमारे पास इन्फ्लेशन पीक पर थी लाइक 8.5%, 8.54, जो कि अभी से ज़्यादा है, जो अभी से ज़्यादा थी 8.54%, ठीक है। तो इस वाले टाइम पे उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट कर दिए टू 0.5%, किधर से 0.25 से, मतलब डबल किया उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट टू स्ट्रॉन्ग द डॉलर। डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है, डॉलर आया कि जो पुल बैक इस वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कोई वाला जो पुल बैक, लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ, यस, हियर वी गो। सो जो ये वाला था ना पुल बैक, ये वाला जो आप देख रहे हैं, आई गॉट टू चेंज द कलर, या नॉट क्लियर, ओके। तो जी वाला पुल बैक ना, ये था उस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से पुल बैक। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आई क्योंकि डबल हो गया इंटरेस्ट रेट, ये एक रन बना, फिर पुल बैक आया, उसकी वजह से जून, हेयर वी गो, मई जून, दोबारा इन्फ्लेशन से पुल बैक आया, फिर बुलिश रन। एंड वी एक्सपेक्टिंग अगर इसी तरह जो हमारे पास फेड अगर इस तरह इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता रहा, जो डॉलर है वो का जो इंडेक्स है ऊपर जाता रहेगा। और ये आपकी बात बता चाहूँ कि ये जो इंडेक्स है ना, इस टाइम ऑल टाइम हाई पे है, लाइक अभी थोड़ा नीचे है, इसलिए जो ये वाली हाई था ना, जो ये वाला ये ऑल टाइम हाई था इसका, लाइक वी गो, डोंट टेल मी मैन, it was a all time high like in the last 20 years, yes, after 20 years जो गोल्ड है उतना ऊपर है। सो लेट्स गो बैक वीकली। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तो ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये वाली जो जोन है ना, जहाँ पे भी आजकल डॉलर पर इंडेक्स से आया हुआ है वाला जो ये, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक लो होगा या हाई इसका एक और आगे, ताकि जो प्राइस है दोबारा हाई मूव कर सके, पुल बैक के, ताकि मार्केट जो एनर्जी गेंस कर सके दोबारा बुलिश रन के लिए। तो इंडेक्स के, डॉलर के इंडेक्स के बुलिश रन के लिए, तो ऑब्वियसली अगर वो बुलिश रन में जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें बेरिश जाती जाएंगी। तो लेट्स सी के जो फेड्स हैं उसके बारे में किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करेंगे। अगर तो इंटरेस्ट रेट इसी तरह बढ़ रहे तो ऑब्वियसली बुलिश मूव कंटिन्यू रहेगा और बाकी चीज़ें बेरिश जाती जाएंगी। और अगर हम इसी तरह इसका देख लें, गोल्ड को अगर हम देखें वीकली पर, तो गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड हमारे पास, अब देखें ये गोल्ड है वर्सेस डॉलर, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड ऑब्वियसली बेरिश जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें गोल्ड कैसे मूव कर रहे हैं, वहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बनने से, यहाँ पे हायर लोअर लो, हायर लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, मे बी अ लोअर हाई बिफोर गोइंग डाउन। सो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बेरिश जाएगा और ज़्यादा। तो आई डोंट नो कि वो कौन सा था, बहरहाल खैर छोड़ो, लेट्स सी मे बी दिस वन, या। सो आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइस, जो नेक्स्ट प्राइस है वो यहाँ पर मे बी आएगी अभी। अच्छा, नेक्स्ट प्राइस जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो तकरीबन ये वाला जोन, तो जाहिर बात है वो रिटेस्ट करेगा ही करेगा, मे बी अप टिल दिस एरिया, उसी में वजह जो कि बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ तक आते हैं तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर इस तरह डॉलर स्ट्रॉन्ग होता रहा और इस तरह की रिसेशन आती रही तो मोस्ट प्रॉबल। सो अगर हम अभी देखें तो हम एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन पे हैं, रिजेक्शन जोन पे, वीकली पे। इधर ये वाला जो जोन था, ये वाला। अच्छा अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये एक जो इसने, ये वाली जो जगह इसने एक लो बनाया है ताकि ये एक हाई को मेंटेन कर सके, फिर दोबारा जाके कहाँ पर गया, नॉट यू, हियर यू, हाँ। सो यस, ये इसने एक लो बनाया
जैसे मैं भी आपको डॉलर इंडेक्स पर था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये एक हाई बनाएगा और ये मूव कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे मैं अभी तक एंटिसिपेट कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अब किस तरह मूव करेगा। ये मूव करेगा, जो आगे होगा वो ये कि अब यहाँ पर ये नेक्स्ट कैंडल है ना, वो इस तरह करके एक जाएगी और नॉट मे बी लाइक दिस बिग बट बहुत बिग बना जाएगी, फिर इस तरह करके एक यहाँ पर ये बनाएगी एक एरिया टाइप एक। सो लेट्स सी इफ जोन इन, यहाँ पर वो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली एक विक बनाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनेगा। उसके बाद जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा नेक्स्ट कैंडल दिस लाइक दिस, ये वीकली है इस टाइम, तो इट वुड टेक लाइक मे बी 2 to 3 months ये नीचे वापस आएगा। तो ये इसका बुलिश मूव किस वजह से था, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास डॉलर है, अगर हम उसे देखें तो डॉलर क्योंकि यहाँ पे पुल बैक एक बना रहा है, तो इस वजह से जो गोल्ड था उसने यहाँ पर एक पुल अप बनाया है, एक अप बना रहा है, और मोस्ट ऑफली डॉलर यहाँ पे एक डाउन बना रहा है, जिसके बाद वो अप जाएगा और ऑब्वियसली जो गोल्ड है वो फिर नीचे आएगा। क्योंकि जो मैं इस तरह देख रहा हूँ कि अगर हम इसको ये देखें सिंपल प्योर डाउन ट्रेंड, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर इस जो भी इसको ट्रेंड लाइन लोग कहते हैं, एक बार ऑब्वियसली मैं ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो गोल्ड है ये यहाँ पर हाई बनाकर वापस नीचे की तरफ मूव करेगा। सो लेट्स सी कि जीजे का क्या सूरत हाल है, उसने पेस वीक में किस तरह। अच्छा, अगर हम जीजे को देखें यहाँ पे बहुत जीपी से कंसोलिडेट टाइप तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी वाली जो एग्जॉस्शन है, ये वाली जो वीक है, लेट गो, अच्छा जो ये वाली इसकी विक्स हैं, उसके बाद ये वाली विक्स को अगर हम देखें, इवन देखिए पुरानी है बट स्टिल, तो मैं ऐसे इन चीज़ों को देख रहा हूँ। तो डीजे बहुत जीपी से का मूव करे, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एक बड़े मज़े की चीज़ है, हाई formed a low, made a high, formed a low, most probably made a high to go like this area, because क्योंकि ये वाली जो जगह ना ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एरिया, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। सो मोस्ट प्रॉब्ली एक हाई बनाने के बाद जो मार्केट इसको रिटेस्ट कर रही है, तो इन द फॉर्म ऑफ हाई 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 लो, जो कि परफेक्ट डाउन ट्रेंड की एक एग्जांपल होती है, इसमें मूव कर रही है। सो अगर हम इसका डेली पे जाकर रिव्यू करेंगे, इसने डेली में इस पूरे वीक में किस तरह परफॉर्म किया, ये देखें जैसे मैं कह रहा था किसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये नीचे वापस को मूव कर दिया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वापस को जो जोन अभी मैंने आपको वीकली में दिखाया है उस जोन को रीटेस्ट करेगी। सो यही था जो लास्ट वीक गुजरा, प्रीटी मच इट वॉज लाइक दिस। सो मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में जो कमिंग वीक है ना, सैटरडे संडे को जो कमिंग वीक है उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करूँगा कि वो किस तरह मूव, जो मैं एंटिसिपेट करूँगा नेक्स्ट वीक किस तरह गोल्ड और चीज़ें मूव करेंगे। बाकी आप अगर डेली एनालिसिस चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक चार्ट्स, तो वो मैं अपने डिस्कॉर्ड में सेंड करता हूँ, तो आप बेशक डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें। द लिंक वुड बी इन अबाउट ऑफ द चैनल and I'll put it in the description as well. So thank you, take care.